अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद ब्लोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों को हरासा करने और FIA की जानिब से सहाफ़ियों को जारी किए गए नोटिस के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। आज की जो समाअत है उसका हैरान कुन पहलू ये है कि आज अदालत की जो एक उसको बदन बोली कह लें या अदालत का रवैया उसे कह लें, वो मुकम्मल तौर पर बदला हुआ था। गुज़श्ता समाअत पर अदालत की जानिब से ना तो JIT के मामले पर किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशंस दी गई थी और ना ही सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से अदालत ने किसी किस्म की कोई तसल्ली बख्श ऐसी ऑब्जर्वेशन दी थी जिससे ये कहा जा सकता था कि अदालत उज़्मा से सहाफ़ियों को रिलीफ मिलने का कोई इम्कान है। लेकिन आज केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी गई जैसे सहाफ़ियों के साथ होने वाले इस तमाम तर जो रियासती कार्रवाई है, ये FIA की जानिब से जो नोटिस जारी किए गए हैं उससे सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं, कमरा अदालत में ये मौजूद थे और आज की सारी कार्रवाई भी इन्होंने देखी। गुज़श्ता जो समाअत हुई थी आम इंतखाबात से पहले, उसमें भी ये मौजूद रहे थे और उसमें भी सारी कार्रवाई को इन्होंने खुद देखा था, मुशाहिदा किया था। वसीम मलिक साहब, ये बताएं, आज आपको नहीं लगता कि काजी साहब की जो बदन बोली है वो अचानक तब्दील हो गई है? क्या उसकी वजह कहीं ये तो नहीं है कि अब इमरान रियाज साहब भी जमानत पर रिहा हो गए, असद तूर का भी जुडिशियल किया जा चुका है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते 2 हफ्ते में वो भी जमानत पर शायद रिहा हो जाएंगे, तो शायद काजी साहब की इस वजह से उन्होंने कहा कि अब हाथ में कुछ नहीं आ रहा तो इसलिए दूसरी साइड से आ जाए। अच्छा, ये जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़ी माजरत के साथ उनकी जो एक शख्सियत है वो तज़ादात का मजमूआ है। उस सिर्फ मैं आता हूँ कि आज की समाअत और 30 जनवरी की समाअत में 180 का एंगल, और वो भी पूरी आज की समाअत में नहीं था। आज की जब समाअत शुरू हुई तो काजी साहब का एंगर यहाँ था कि वो सहाफ़ियों को बुनियादी इंसानी हकूक़ दिलवा के छोड़ेंगे। फिर आहिस्ता 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 आखिर में आपको बताऊँ तो बात अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी पर ख़त्म हुई। अब मामला देखिए सईद साहब, ये है कि एक तरफ आपने कह दिया मुल्क के सबसे बड़े लॉ अफसर यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी जो हुकूमत का नुमाइंदा है, वो ये एडमिट कर रहा है कि पीका की सेक्शन जो है जिसमें 9, 10 और 24 असद तूर के ऊपर लगाई गई है वो नहीं लगती, इतलाक ही नहीं होता। ऐसा जुर्म असद तूर ने नहीं किया। ये मान रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अदालत ये मान रही है कि जी FIR मुबहम है, इस FIR वेग है। अदालत अपने ऑर्डर में लिखवा रही है। अदालत ये भी कह रही है कि जी नोटिस में तो आपने लिख दिया कि मिलिशियस कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तानी जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, FIR में अदालतों का कोई चक्कर ही नहीं है, जज का कोई जिक्र ही नहीं। जब ये सारी मेलाफाइडी आज की समाअत के दौरान सामने आ गई, ये वो मेलाफाइडी है जो असद तूर के वकला सेशन अदालत में जज साहब के सामने चीख चीख थक गए, आमिर फारूक साहब के सामने भी चीख चीख थक गए, लेकिन किसी की कानों पर जून तक नहीं लगी। खैर भला हो, इस हद तक क्रेडिट चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जाता है कि चाहे वो जजमेंट दें या ना दें, समाअत में वो खुद समेत सबको एक्सपोज जरूर कर देते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, अब ये सब कुछ हो गया, मगर सहाफ़ी कहाँ है? वो अडियाला जेल में है। ये सब कुछ मान लिया गया, मेलाफाइडी इंटेंशन साबित हो गई, सहाफ़ी अडियाला जेल में। तो इससे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, इससे बढ़कर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की, चीफ जस्टिस अक्सर कहते हैं कि इदारों की बड़ी तौकीर होती है, इदारों की तौकीर किया करें। तो साहब कैसे किया करें? ये इंसाफ है कि इंसाफ की मसनद पे बैठा सबसे बड़ा शख्स मुंसिफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, कमरा अदालत नंबर 1, ये सब कुछ भी हो जाए, असद तूर को रिलीफ ना मिले, पहली बात। दूसरी बात यह कि आज की समाअत में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का भी जिक्र आया इंटरेस्टिंगली। अच्छा। और उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो तेवर थे वो देखने वाले थे। हुआ कुछ यूं कि जैसे आपको भी पता है ये समाअत 2 हिस्सों पर मबनी है। साफियों का केस, सबसे पहले जो साफियों का केस था वो जो काजी साहब ने चीफ जस्टिस ना होते हुए क़य्यूम सिद्दीकी साहब की एक दरखास्त पर 100 मोटो नोटिस लिया हुआ था, जिसमें PTI के दौर में ज़ेर अताब रहने वाले सहाफ़ी, जिनमें असद तूर साहब को घर में घुसकर मारा गया, मतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया गया, अबसार आलम को गोली मारी गई, इमरान शफकत और आमिर मीर साहब, खैर अब तो वो सरकारी ओहदों पर हैं, ये 5 लोग थे। अब इस मामले पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को आज भी बहुत तकलीफ है, बड़ी अजियत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में साफियों के साथ बुरा क्यों हुआ। आज मैंने कमरा अदालत में देखा कि अगर उनका बस चलता सईद साहब तो वो शायद टाइम मशीन होती उनके पास, वो टाइम रिवर्स करते, वो वापस जाते, जिस लम्हे असद तूर को तशद्दुद किया जा रहा था तो वो वहाँ उन्हें बचा लेते, मतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया जा रहा था, वहाँ पहुँच जाते, बचा जाते, अबसार आलम साहब के ऊपर गोली लगी थी, वहाँ पहुँच जाते, बचा जाते, क्योंकि उनका जो तमाम तर फोकस था इसी मामले पे उन्होंने FIA की सरजरिश की, इसी मामले पे उन्होंने IG इस्लामाबाद को क्या कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कहा कि आप जाहिलों से भी बदतर हैं।
यहाँ तक कहा कि आप अपनी शक्ल दिखाने आए हैं हमें, और ये भी कहा कि आपको तो ओहदे पर रहना ही नहीं चाहिए, आपको ओहदे से हटा दें। हाँ, हटा दें, सस्पेंड कर दें, क्या कुछ नहीं सुनाया आपने। ये वो समाज का पहला मरहला था। जब फिर दूसरा मरहला आया मौजूदा वक्त, यानी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के नज़दीक आज भी पीटीआई के दौर में साथियों के साथ बुरा होता रहा। सही साहब, बहुत बुरा होता रहा, मजम्मत करनी चाहिए। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और उस वक्त के जो हुकूमत में बैठे कल्प्रेट्स हैं, अगर उसमें इमरान खान भी है, लटकाएं, किसी एक जुर्म में भी है तो लटकाएं। लेकिन तब की जो साथियों के साथ जुल्म है वो आपको बहुत बुरा लगता है, बड़ी अजियत देता है। उसके बाद फिर चाहे पीडीएम की हुकूमत हो, इंटरम सेटअप हो, अब नई हुकूमत हो, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट हो, वो सहाफ़ियों के साथ जो कुछ भी करे उस पर आपकी वो फुर्तियाँ नहीं होती। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि पीटीआई दौर में तो मुझे याद है कि हम जब कमरा अदालत में होते थे तो काजी साहब हमसे कहते थे कि आप हाथ उठाएं कि मीडिया आज़ाद है या नहीं है। आज अरशद शरीफ साहब कत्ल हो चुके हैं, इमरान रियाज को 2 बार गिरफ्तार किया गया, असद तूर को गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा सहाफ़ियों पर हमले हुए, जो मीडिया को डायरेक्शंस दी गई। आज भी इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी तकरीर टीवी पर चलाने पर पाबंदी है, नाम लेना, तस्वीर चलाना भी पाबंदी है, हाई कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है वहाँ। अब क्यों नहीं काजी साहब जो है वो फरमा रहे हैं, हाथ उठा के वोट अरशद करवाते हैं? शरीफ साहब ने तो जो कुर्बानी दी इस दुनिया में उससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं होती सहाफत के लिए, वो हमारे लिए मशले रहा है। अल्लाह हम तो खैर उनके शागिर्दी का भी वो एक शर्फ हासिल नहीं कर सकते, ना ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही है, खुद के साथ कमिटमेंट यही है कि एटलीस्ट वो जो एक मशले राह दिखा गए हैं उसी पर, चाहे हम भाग नहीं सकते तो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दें। दूसरा, उनके बाद अगर इस मुल्क में सबसे ज्यादा सहाफत के लिए किसी ने कुर्बानी दी है वो इमरान रियाज है। देखिए 142 रोज उनका पता ही नहीं था वो कहाँ है, जिंदा भी है नहीं है। इसी दौरान मुतादिद मरतबा र्यूमर्स चले, व्लॉग्स हुए, सोशल मीडिया पे बातें हुई कि जी उनकी डेथ हो गई है, उनको मार दिया गया। तो उसको, ऐसे शख्स को चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं सहाफी नहीं मानता। मतीउल्लाह जान और असद तूर साहब को तो सर्टिफिकेट दिए गए थे शौकत अजीज सिद्दीकी केस जी कि वो एक आजाद साफी हैं, और आज आजाद साफियों के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, अब दिलचस्प बात ये है जो मैं आपको जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के बारे में कह रहा था। मतीउल्लाह जान साहब आए, उन्होंने कहा जी कि जब मेरे ऊपर हमला हुआ था ना, मुझे उठाया गया था। उसके बाद साफी हैं शाहिद मेतला, उन्होंने जनरल बाजवा का इंटरव्यू किया जिसमें जनरल बाजवा ने उन्हें बताया कि मतीउल्लाह जान को जिस भोंडे तरीके से उठाया गया था, मैंने उस वक्त के जो DGIS हैं फैज हमीद साहब, उनकी सख्त सरजरिश और बाज पुरस की थी कि तुमसे ये छोटा सा काम भी ढंग से नहीं होता कि फुटेजेस बन गई और सारा मामला सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो गया। पति साहब को छोड़ना पड़ा उन्हें। अभी वो ये बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि इनको भी हमले तफ्तीश करें। इतनी देर में अफसार आलम साहब पीछे से आते हैं, वो कहते हैं जी कि उसी इंटरव्यू में जो शाहिद मितला साहब को बाजवा साहब ने दिया था उसमें वो ये बात मानते हैं कि अफसार आलम पे जो गोलियां चली हैं, वो गोलियां किसी आर्मी के ही कोई लो रैंक अफसर था, उसने अपने ज़ाती गुस्से में चलवा दी। अब जब ये सामने बात आई ना, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, माजी में अगर देखें कहीं ऐसा इमरान खान का नाम आता तो शायद अभी सो मोटो भी हो जाता, नोटिस भी हो जाता, जेल से भी तलब कर लिया जाता। माजी में हुआ है ना, फैजाबाद धरना नजर केस में क्या कुछ नहीं हुआ, बैरियर टाउन अमल दरामद किया, अखबारी सुर्खियों पर आपने 190 मिलियन पाउंड नोटिस कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इतना फरमाया सही साहब कि ये पुलिस का काम है, इसमें अदालत नहीं पड़ेगी, आगे बढ़ गई। मतलब जहाँ उनके पर जलते हैं वो कहते हैं कि बस इधर ही मामला ठप कर दो, आगे नहीं जाना। हाँ, अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पहले और असल सवाल पे कि जी पहले ये सब कुछ नहीं हुआ, आज अदालत को अपने कंधे का इस्तेमाल कैसे आ गया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा इस मामले में ना बड़ा वाज़ेह स्टांस है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आज जिस तरह बर्ताव कर रहे थे, ये वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है जिसकी यकीन दहानी पे आज इक्तफा किया गया है। बंदयाल साहब वाले मामले पे, फौजी अदालतों वाले मामले पे मौसूफ ने यकीन दहानी कराई थी। लापता अफराद में कहा था कि आप यकीन दहानी हो से कि आपकी गिरफ्तारियां और लापता लोग रुक जाएंगे। यकीन दहानी करवाई 29 और 30 को भी यकीन दहानी करवाई कि ये नोटिस मुअत्तल, दोबारा फ्रेश नोटिस भेजे जाएंगे। लेकिन जो असद तूर और इमरान रियाज को नोटिस आया वो दूसरा नोटिस था। तो यहाँ पे भी यकीन दहानी पकड़ी गई और ये बड़े काबिल इज्जत है हमारे लिए। लेकिन जब 9 अप्रैल 2022 से कबल भी मैंने देखता था ना, इनके जो आइन और कानून के लिए सरबुलंदी की जो कोशिशें होती थी, मुझे भी रश्क आता था। जैसे बंदयाल साहब को ना इस अटॉर्नी जनरल पे बड़ा रश्क आता था, वो बड़े अकीदत और मोहब्बत से कहते थे कि नौजवान हमारे अटॉर्नी जनरल है, काबिल बंदा है। लेकिन अगर पिछले 2 साल की सही साहब जो मुल्क में आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ, अदालती फैसलों की बेतौकीरियाँ हुई हैं, उनके कल्प्रेट्स की लिस्ट बनाई जाए तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहीं उसके फैसिलिटेटर जरूर मिलेंगे। हर जगह पे दिफा किया, कल्प्रेट ना हुए तो हर जगह पे दिफा किया। चले, मैं कह रहा हूँ कि फैसिलिटेटर जरूर मिलेंगे। आज उनकी यकीन दहानी पे अदालत आ गई। वैसे इनके सुना है किसी रिश्तेदार को आम इंतखाबात में नून लीग ने टिकट दिया था और शायद वो पत्नी कामयाब भी हुए हैं। चले देखें, ये खैर अगर उनके भाई हैं उनको भी सियासत करने का हक है। नहीं, यहाँ पर तो आपको पता है ना कि हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। उमर अयूब से उसके दादा के अमाल का जवाब पूछा जाता है। काजी साहब पूछते हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अब असल मुद्दे में आता हूँ।
29 और 30 को चीफ जस्टिस ने कहा कि ये GIT क्या होती है, उन्हें नहीं पता। अच्छा, मुमकिन है कि आपको जो नोटिस भेजे गए हैं ये कोई और कत्ल के हों, कोई डाके के हों, FIA ने नोटिस भेजे हैं, 160 की CRPC के तहत भेजे हैं, आप जाएं, आपको कौन कोई पकड़ रहा है? आपको नोटिस हुए तो वो कौन से इल्जामात थे? मेरे तो खैर वो इल्जामात में माजरत के साथ उन्होंने रेप और सेडिशन के अलावा दुनिया जहान का सारा पीका लगा दिया। उन्होंने सिम का गलत इस्तेमाल भी डाल दिया, फाइनेंशियल फ्रॉड भी डाल सुप्रीम कोर्ट को स्टॉक करता हूं, हाँ, सुप्रीम हरास कोर्ट भी का करता पीछा कर, मतलब इमारत का पीछा कैसे हो सकता है? हरास भी करता हूं, हरासमेंट का भी आता है, हेट अंदाजा स्पीच भी करें, है, अंदाजा करें यार। डेफमेशन भी है, मतलब रेप और सेडिशन के अलावा सब कुछ था। हाँ, अच्छा, उस दिन चीफ जस्टिस कह रहे थे कि इस मुल्क में तो साफियों ने कोड़े खाए हैं, आप जाएं पेश हो। यहाँ एक साफी कत्ल हो चुका है, एक कत्ल- आप की हमें हाँ, बातें करते हैं। अच्छा, वहां पे उस दिन क्या था? उस दिन आपका कंधा भी आपको नजर नहीं आया। उस दिन आपको, आप बिल्कुल भोले और मासूम थे। आज आपको पता चला, आज अटॉर्नी जनरल को भी पता चला, आपको भी पता चला कि आपका कंधा इस्तेमाल हो गया और आपने वहां पर बड़ा शोर भी डाला। और इस पर हमारे जो साफी दोस्त हैं वो सुबह से बगलें बजा रहे हैं कि चीफ जस्टिस अपने टोन में वापस आ गए हैं, उन्होंने ये कर दिया, धमाका खेज समाज है, आज उन्होंने पुलिस वाले की साजिश की है। अगर वन लाइनर बताऊं ना आज की समाज का, तो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने IG इस्लामाबाद अकबर नासिर की साजिश की है, बस उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया आज की समाज में। पहला मामला। दूसरा मामला, अब ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, मेरा इस हवाले से बड़ा क्लियर स्टांस है। एक शख्स 10 रोज रिमांड में रहा है, एक शख्स 10 रोज रिमांड में रहा है। उससे कबल जब वो FIA बुलाया गया था तो 8 घंटे गैर कानूनी तौर पर रखा गया था। उसके बाद जब वो जुडिशियल होता है तो 9वें 10वें दिन जाके कहीं बेल मैटर लगता है और लगता भी हुमायूं दिलावर के पास है। अब 14 तारीख आ चुकी, 2-3 रोज बाद, अगर तब भी उनकी जमानत ना हो या सतूर साहब कि जल्द से जल्द आए, खुदा उसे इस्तिकामत दे, बहादुरी दे, बहादुर शख्स है, बोलता है, अल्लाह उसे हौसला दे और वो इंशाल्लाह ये मुश्किलात निकाल के बाहर आएगा और फिर बोलेगा। तो अगर वो उसे बेल नहीं मिलती 14 को तो हाई कोर्ट से बेल मिल जाएगी, जो हशर हो गया है पीका की सेक्शंस का। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि ये अगर अटॉर्नी जनरल और ये काजी फाजिजा साहब को हम सहाफियों पे एहसान कर रहे हैं, तो मैं ये भी मानता हूँ कि सतूर को जिस तरह हमने देखा, वो भी इस चीज़ के हक में नहीं होगा कि मेरे ऊपर एहसान किया जाए। बीइंग अ जर्नलिस्टिक कम्युनिटी, वो टूटा भी नहीं है। हाँ, तो मेरा भी यही है कि हमें कोई एहसान नहीं चाहिए। हम आपके ये जो गैर कानूनी तौर पर हथकंडे हैं इसे बर्दाश्त कर लेंगे, बोलना नहीं छोड़ेंगे। आप अपने तजादात का मजमुआ है, आप रोज़ कभी इस तरफ चल पड़ें, कभी उस तरफ। वैसे इनके तजादात पे एक दीवान ना लिखे जिसमें तजादात काजी फायज ईसा हो। आप कभी काफी सारी चीजें तो हमने वैसे नोट की हैं। कभी आपको दीवान लिखने की जरूरत पड़े तो वो मेरा छोटा सा एक्स का अकाउंट है, वहाँ आप जाइएगा तो तजादात काजी फायज ईसा की मुतअद्दिद इकसात पढ़िए। दूसरी एक और अहम बात जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने की, उन्होंने कहा कि अगर कोई सहाफ़ी किसी जज के बारे में कोई गलत खबर लगाता है या कोई ऐसी तज़हीक आमेज़ तनकीद करता है जिससे उस जज साहब की बेतौकीरी हो जाती है, बाज़ औक़ात जज्बात में भी बंदा ऐसी बातें कह जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास तौहीन अदालत का एक इख्तियार आईन पाकिस्तान ने दिया है। तो बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करती, जैसे मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया था और उसके ऊपर आज भी उनकी वो तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो ये सारा इख्तियार तौहीन अदालत वाला FIA को या किसी JIT को दे देना, क्या ये आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ काट के दीगर रियासती इदारों को दे रही है, जिससे ये एहतमाल हो कि सियासी बुनियादों पर किसी सहाफ़ी या किसी और शहरी के खिलाफ रियासत का जो ताकत रियासत की उसका अंधा इस्तेमाल किया जाए। दुनिया जहान को पता था सदीक साहब, अपना भाईजान के नोटिस JIT बन चुकी है। सही साहब, पूरी पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार ने पूरी दुनिया को पता था JIT बन चुकी है। वो एक बड़ा कभी किरदार है, मैं अब उसके बारे में क्या कहूँ, मुर्तज़ा सोलंकी, वो अब वो निगरान कलमदान से हट के मीडिया पे, फिर उसके लिए ना वो हमारी भी मीडिया माजरत के साथ दलाली की दुकानें हैं, क्या वो वहाँ बैठकर सहाफत झाड़ रहा है। फहद हुसैन साहब, अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वो शख्स JIT के अरकान को इर्द गिर्द बिठाता था, धमकियां देता था, ट्वीट चलाता था। उसके बाद साफियों को नोटिस भेजे गए, अदालत सो रही थी, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब कहाँ थे, मतलब किसी को नजर नहीं आया। आप आज बन के भोले मासूम और आप कह रहे हैं कि आपको किसी को नहीं पता। सर अगेन वो बात फिर शायद तल्ख हो जाएगी और हम खैर उतने नहीं है बहादुर, हमने बड़ा नपा तोलना बोलना होता है, लेकिन तजादात से बढ़कर और कुछ नहीं है ये शख्सियत मेरे लिए। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस या चीफ जस्टिस पाकिस्तान
सहाफ़ियों की जानिब से होने वाली तनकीद का जिस तरीके से उसको रोकना चाहते थे, नोटिस किए गए या करवाए गए, ये चीज़ें भी अभी सामने आ सकती हैं अगर अदालत इसकी तहकीकात करवाए। लेकिन मामला ये है कि अगर नोटिस इनकी जानिब से करवाए गए हैं और आज कहा जा रहा है कि हमने तो कहा ही नहीं है। हमें भी पता है कि रियासती मामलात और इस तरह के जो इशूज़ होते हैं, इसमें डायरेक्शन कहाँ से कैसे दी जाती है, उसका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं होता, कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू अच्छा, आप नहीं होती, ये बात हिदायत पहुंच जाती है, काम हो जाता हम है। बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि काजी फाजीजा साहब ने खुद नहीं करवाया, लेकिन आपको पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है। हम सहाफी 29 और 30 को भी चीखते रहे। उससे कबल चलें, आप टीवी नहीं देखते, आप सोशल मीडिया नहीं देखते, मान ली आपकी बात, नहीं वो वीलॉग देखते हैं, छोड़े, मान ली यार, उनकी बात मान ली। हाँ। 29 और 30 आपको तब भी समझ नहीं आई, आपको आज समझ आई है, तो फिर माजरत के साथ वो कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो घूंसा याद आता है ना, वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब कि आपने आज केस की कार्रवाई के हवाले से हमें आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीका कानून से मुतल्लिक कुछ दरखास्तें भी ज़ेरे इल्तवा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका कानून के सेक्शन 20 को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया था और उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी पीका कानून को सेक्शन 20 को आइनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया था, उसके खिलाफ जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। तो चीफ जस्टिस साहब चाहें तो पीका कानून को वंस एंड फॉर ऑल उसको सेटल भी कर सकते हैं और वो दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करके ये सारे इशूज़ एक ही बार इनको डिसाइड होना चाहिए। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तजादात से भरपूर जो किरदार है वो भी हमारे सामने आ चुका है कि अगर चीफ जस्टिस समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत चीफ जस्टिस पाकिस्तान या जजेस की जानिब से कोई हिदायत या दरख्वास्त FIA को नहीं की गई, तो फिर इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि सहाफ़ियों को ये हरासा क्यों किया गया, नोटिस क्यों जारी किए गए, असद तूर को गिरफ्तार क्यों किया गया और इमरान रियाज को खामोश कराने के लिए पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का सहारा क्यों लिया गया। अगर चीफ जस्टिस साहब PTI के दौर में हाथ उठाकर सहाफ़ियों से मीडिया की आज़ादी के मुतल्लिक सर्वे करवा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में आज तो वो सर्वे करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। सारी हालात, सारी सिचुएशन हमारे सामने है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद है या नहीं है। बहुत सारे लोगों के किरदार गुज़श्ता 2 सालों में हमारे सामने आए, अब भी सामने आ रहे हैं और मेरे ख्याल में मुस्तकबिल करीब में भी बहुत सारे चेहरों से ये नकाब उतरेंगे और हम उनके पीछे छुपी हुई असलियत को पहचानेंगे। ये आज की कुछ तफसीलात थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।